तो आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार जैसे अकेडमी में। आज हम लोग पंजाब को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, इन तमाम क्षेत्रों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया, वहीं अवध, हैदराबाद, मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया, और फिर इन सभी क्षेत्रों को कैसे अंग्रेजी कंपनी ने अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया, अपने कंपनी के अधीन कर लिया। उसी प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे पंजाब। तो पंजाब को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब में सबसे पहले सिख धर्म की स्थापना हुई, और सिख धर्म की स्थापना के बाद सिख राज्य की स्थापना हुई, जिसे रणजीत सिंह ने स्थापित किया। रणजीत सिंह के सिख राज्य को रणजीत सिंह के निधन के बाद अंग्रेजी कंपनी ने, अंग्रेजी हुकूमत ने अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। बात करेंगे आज के पंजाब, वर्तमान पंजाब का। तो वर्तमान पंजाब एक छोटा सा प्रांत है। और बात करेंगे उस समय की पंजाब की, तो उस समय का पंजाब हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, वर्तमान पंजाब और कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र, जो इन सभी को मिलाकर के पहले पंजाब था। और फिर एक पंजाब जो भारत के प्रांत में है, एक पंजाब जो भारत का प्रांत है। वही बात करें तो एक और पंजाब जो आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी एक जगह का नाम है पंजाब, एक क्षेत्र का नाम है पंजाब। पंजाब में सिख धर्मों के लोगों का, पंजाब में सिख समुदाय के लोगों का काफी ज्यादा बोलबाला रहा करता है। कहे कि पंजाब में सिख समुदाय के लोग की अधिकता ज्यादा है, उसकी संख्या ज्यादा है। सिख धर्म का शाब्दिक अर्थ, सिख धर्म का पंजाबी भाषा में समझा जाए तो उसका अर्थ होता है शिष्य। शिष्य। सिख धर्म के 10 गुरु हुए। पंजाब में सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया, जो भक्ति आंदोलन से, जो भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे। जब हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे। तो वही भक्ति आंदोलन के ही संत थे गुरु नानक, और भक्ति आंदोलन के संत 2 वर्गों में बटे हुए थे। भक्ति आंदोलन के संत 2 वर्गों में बटे हुए थे। उसमें एक था निर्गुण परंपरा के संत, और दूसरा था सगुण परंपरा के संत। निर्गुण परंपरा के संत भगवान को निराकार मानते थे। कबीरदास, गुरु नानक, ये सब भक्ति परंपरा के संत थे। भक्ति परंपरा के अंतर्गत निर्गुण परंपरा के संत थे, जो ईश्वर को निराकार मानते थे। कबीरदास और गुरु नानक ने अपने समाज की बुराइयों को लेकर, अपने धर्म की बुराइयों को लेकर उन बातों को उजागर करना चाहा, अपने समाज की बुराइयों को लेकर आवाज ही बुलंद किए। बात करें गुरु नानक का, तो गुरु नानक का जन्म ननकाना या तलवंडी में हुआ था। यानी गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना या तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। गुरु नानक के पिता का नाम मेहता कालूराम, माता त्रिपदा देवी, पत्नी सुलक्षणी देवी थी। जिस समय गुरु नानक का जन्म हुआ था वो हिंदू धर्म के खात्री जाति से बिलोंग करते थे।
हिंदू धर्म के खत्री जाति से बिलोंग करते थे। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, पैगंबर हजरत महल साहब ने पहले गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर फिर बाद में आगे चलकर गृहस्थ जीवन को त्याग कर, उसी प्रकार गुरु नानक ने भी पहले गृहस्थ जीवन को अपनाकर और बाद में गृहस्थ जीवन को त्याग कर सन्यासी का जीवन धारण किए और ज्ञान की प्राप्ति हेतु यत्र तत्र भटके और संपूर्ण भारत का 5 बार भ्रमण किए। यानी गुरु नानक जो सिख धर्म की स्थापना किए थे, संपूर्ण भारत का 5 बार भ्रमण किए थे अपनी धर्म की प्रचार प्रसार को लेकर, ज्ञान की प्राप्ति को लेकर। भारत के संपूर्ण भारत में 5 बार भ्रमण किए। और आगे चलकर 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक को आध्यात्मिक जीवन का आभास हुआ और गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति के बाद गुरु नानक ने एक धर्म की स्थापना किया जिसे सिख धर्म कहा जाता है। सिख धर्म की स्थापना के बाद गुरु नानक ने अपने धर्म की प्रचार प्रसार को लेकर संपूर्ण भारत का 5 बार भ्रमण किया। सिख धर्म को लोकप्रिय बनाने को लेकर गुरु नानक के संगत और पंगत व्यवस्था को लाया, जिसमें संगत का अर्थ होता है निःशुल्क धर्मशाला और पंगत का अर्थ होता है लंगर अर्थात निःशुल्क भोजनालय। निःशुल्क भोजनालय कहने का मतलब उसी के लिए सुविधा उपलब्ध है। यानी भारत में जहां जहां गुरुद्वारा होंगे वहां लंगर की व्यवस्था होती है, लंगर चलती है, आज भी चलती है। लंगर उसी को खाना चाहिए जो काफी गरीब है, जिनको खाने के लिए पैसा नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है, वही धर्मशाला उसी के लिए है। जिनको रहने के लिए छत नहीं है वह निःशुल्क में रह सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, जो खाने योग्य है, जो कमाने योग्य है, वो भी लंगर का फायदा उठाते हैं, वो भी जाकर लंगर में बैठ रहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़े पाप का भागी बनते हैं। ये लंगर व्यवस्था एक गरीब समुदाय के लोगों के लिए, जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, उसके लिए बनाई गई है। आप उसके हक और अधिकार को ऐसा करके मार रहे हैं और नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आप बहुत बड़े पाप का भागी बन रहे हैं। फिर आगे चलकर गुरु नानक ने सिख धर्म की प्रचार प्रसार को करते हुए ने अनेकों पुस्तक की रचना किए और इस रचना के माध्यम से सिख धर्म की प्रचार प्रसार किए। गुरु नानक सिख धर्म की प्रचार प्रसार करते हुए 1540 ईस्वी में गुरु नानक का निधन हो जाता है। यानी गुरु नानक का मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हो जाता है। गुरु नानक का उत्तराधिकारी और सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद होते हैं। और बात करें गुरु अंगद का, तो गुरु अंगद सिख धर्म के गुरु के पद पर 1539 से 1552 ईस्वी तक रहते हैं। और इस कार्यकाल के दौरान सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद मुखी लिपि और लंगर व्यवस्था को अस्थायी
अस्थायी रूप प्रदान करते हैं। फिर गुरु अंगद का उत्तराधिकारी और सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास बने। गुरु अमरदास ने हिंदुओं के विवाह पद्धति को लेकर हिंदुओं की विवाह पद्धति से अलग एक नई विवाह पद्धति बनाई, जिसे लवण पद्धति कहते हैं। गुरु अमरदास ने सिख धर्म की प्रचार प्रसार को लेकर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में 22 गद्दी की स्थापना किया और 22 गद्दी पर एक एक महंत की नियुक्ति किया। अमरदास के समकालीन यानी मुगल बादशाह जो थे, वो मुगल बादशाह जो अमरदास के समकालीन थे, अकबर थे। यानी कि अकबर, मुगल बादशाह अकबर गुरु अमरदास के समकालीन थे। और अकबर के समय तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, जिसको लेकर अमरदास ने अपने समकालीन मुगल बादशाह अकबर से मिला। पंजाब के गोविंदवाल शहर में अकबर और जहां अमरदास के आग्रह पर अकबर ने तीर्थ यात्रा की कर को समाप्त किया और अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 गांव दान में दिया। 500 गांव दान में दिया। अमरदास के पुत्र श्रीचंद ने अमरदास के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया, जिस कारण अमरदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने प्रिय शिष्य और दामाद गुरु रामदास को बनाया। तो आइए पहले यानी जब हम पहले की बात करेंगे तो जब सिख धर्म की स्थापना हुई और मुगल बादशाह अकबर थे, अकबर के शासनकाल तक यानी सिख धर्म के गुरु और मुगल बादशाह के बीच पहले काफी अच्छा संबंध हुआ करता था, काफी अच्छा रिलेशन था सिख धर्म के गुरु और मुगल बादशाहों के बीच। फिर अकबर के बाद मुगल बादशाह बनते हैं अकबर का बेटा जहांगीर, और अकबर के बेटा जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर देते हैं। यानी सिख धर्म की 5वें गुरु अर्जुन देव का हत्या अकबर के बेटा जहांगीर के द्वारा कर दिया जाता है। जहांगीर अपने पिता को गद्दी से हटाने के लिए विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया। जहांगीर के मन में था कि गद्दी पे हम बैठे, और गद्दी पे बैठने को लेकर जहांगीर ने अपने पिता के प्रति विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया। और तब से लेकर सिख धर्म और मुगल बादशाहों के बीच दरार उत्पन्न रहा। फिर जब जहांगीर गद्दी पे बैठा, उन्होंने गुरु अर्जुन देव की हत्या की। फिर आगे चलकर मुगल बादशाह बनते हैं औरंगजेब। जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, तो
तेग बहादुर को मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाया और गुरु तेग बहादुर से कहा कि आप इस धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को कबूल कर लीजिए। तेग बहादुर ने ऐसा करने से मना कर दिया। तत्पश्चात हुआ कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर का हत्या कर दिया और फिर सिख धर्म की 10वें गुरु और सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह बनते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की नीति को, गुरु अर्जुन देव ने औरंगजेब के धार्मिक विचारों को खुले तौर पर विरोध किया और जब गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के धार्मिक नीति को, औरंगजेब के इस्लामिक राष्ट्र बनाने की नीति को खुले तौर पर विरोध किया तो गुरु गोविंद सिंह और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच कई अन्य युद्ध हुआ, जैसे नागौन का युद्ध, आनंदपुर का प्रथम युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, चकमोर का युद्ध, खिंदराना का युद्ध। ये तमाम सारे युद्ध मुगल बादशाह औरंगजेब और सिख धर्म के 10वें गुरु और गोविंद सिंह के बीच हुआ। तो आइए एक बार इसको नोट करते हैं कि सिख धर्म के 10 गुरु कौन कौन हुए, इसको नोट करते हैं। तो हम सिख धर्म के 10 गुरु का नाम, 10 गुरु की शासनकाल, जो सिख धर्म के गुरु के पद पर कब से कब तक बैठे और फिर ये मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, यानी ये मुगल बादशाह के नाम और कालखंड है। इसका मतलब यह है कि कौन, यानी किस सिख गुरु के समकालीन कौन मुगल बादशाह था, उसको हमने लिख दिया है। सिख धर्म के 10वें गुरु हम लोग गुरु अमरदास को पढ़े हैं। गुरु अमरदास मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे और फिर सिख गुरु के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने क्यों किया, इसको भी समझे हैं। और फिर हमने समझा है कि फिर औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या क्यों किया। गुरु अमरदास के बाद सिख धर्म की 10वें गुरु अमरदास के बाद सिख धर्म के अगले गुरु और उसका उत्तराधिकारी उनका दामाद रामदास बनता है। रामदास सिख धर्म के 4थे गुरु होते हैं। रामदास जो 1574 से लेकर 1581 तक उनका कार्यकाल रहता है। इन्होंने 1570 ईस्वी में अमृतसर नामक शहर को बसाया, जिसे उस समय गुरु रामदासपुर कहा जाता है। यानी अमृतसर का पुराना नाम गुरु रामदासपुर है। और गुरु रामदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को बनाया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि गुरु रामदास ने गुरु के पद को पैतृक बना दिया, गुरु के पद को वंशावली बना दिया
यानी गुरु अमरदास तक जो सिख धर्म के गुरु हुआ करते थे वह किन्हीं का शिष्य को बनाया जाता था, और जब गुरु रामदास सिख धर्म के गुरु बने तो उन्होंने इस पद को पैतृक बना दिया, अर्थात हम कह सकते हैं कि वंशावली बना दिया, और गुरु रामदास के बाद उनके ही वंश के लोग सिख धर्म के गुरु के पद पर काबिज रहे। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव राय हुए, जो 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक सिख धर्म के गुरु की गद्दी पर बैठे रहे। गुरु अर्जुन देव एक ऐसे सिख गुरु थे जो सज धज कर अपने दरबार में उपस्थित होते थे, जिस कारण इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। यानी गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने 1589 ईस्वी में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी कि हर मंदिर का निर्माण करवाया। गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के सबसे बड़े और पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया। गुरु अर्जुन देव राय की हत्या मुगल बादशाह जहांगीर ने कर दिया, और फिर जहांगीर को गद्दी पर से हटाने के लिए उसका बड़ा बेटा खुसरो ने अपने बाप के प्रति, अपने बाप के खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद जहांगीर के बड़ा बेटा खुसरो सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव से मिलने आया, और इन्होंने सिख धर्म के गुरु होने के नाते जहांगीर के बेटा खुसरो के आशीर्वाद दिया। इन सही बातों को देखते हुए जहांगीर को लगा कि सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने उनके बेटे यानी जहांगीर के बेटा खुसरो को सिखा रहा है। इसके शक में आकर जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी। आगे तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि औरंगजेब ने कैसे तेग बहादुर की हत्या की, क्यों किया। जब गुरु अर्जुन देव की हत्या हुआ तो सिख धर्म के 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद बने, और गुरु हरगोविंद ने सिख धर्म के 6ठे गुरु के पद पर 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक रहा। 1645 ईस्वी तक रहा। इन्होंने अमृतसर में किलाबंदी करवाया था, यानी सिख धर्म के 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद ने अमृतसर का किलाबंदी करवाया तथा अकाल तख्त जिसे पूजा स्थल कहा जाता है उसका निर्माण करवाया गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद ने ही सिख धर्म के सिखों सैन्य को शक्ति के रूप में ढाला, और इसके बाद गुरु हरगोविंद के बाद सिख धर्म के 6ठे गुरु और गुरु हरगोविंद का उत्तराधिकारी गुरु हरराय बनते हैं, जिनका शासनकाल होता है 1645 से 1661 ईस्वी तक, यानी 1645 से 1661 ईस्वी तक गुरु हरराय सिख धर्म के 7वें गुरु के पद पर काबिज रहते हैं। गुरु हरराय का शाहजहां के बड़े पुत्र दरा सिखों के साथ काफी अच्छा संबंध रहता है, और आगे चलकर गुरु हरराय का उत्तराधिकारी गुरु हरकिशन बनता है, और हरकिशन अपने पद पर काबिज रहता है 1661 से 1664 ईस्वी तक।
इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु के पद के बारे में बतलाया, गुरु के पद के बारे में समझाया। अचानक चेचक नामक बीमारी के कारण गुरु हरकिशन का निधन हो गया। और गुरु हरकिशन के निधन के बाद सिख धर्म का गुरु और सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर बनते हैं। गुरु तेग बहादुर गुरु के पद पर 1664 से 1675 ईस्वी तक काबिज रहते हैं। और सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के समकालीन होते हैं औरंगजेब। यानी कि 1664 से 1675 गुरु तेग बहादुर का कार्यकाल है, गुरु तेग बहादुर का कार्यकाल। और औरंगजेब का कार्य यानी कि 1658, 1707, 1658, 1664 के बीच में आता है। के बीच में आता है। इसीलिए औरंगजेब गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब काफी कट्टर शासक था। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। इसलिए गुरु गोविंद सिंह को औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाया। और गुरु तेग बहादुर जब उसके दरबार में गए तो उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए कहा। इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया। अंत इसका परिणाम ये हुआ कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। गुरु तेग बहादुर की हत्या के बाद सिख धर्म के 10वें गुरु और सिख धर्म की अंतिम गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह बनते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। यानी कि गुरु गोविंद जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में 1666 यानी 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ। इनके पिता गुरु तेग बहादुर तथा माता गुजरीबाई थी। गुरु गोविंद सिंह ने पंचम कार्य की घोषणा करते हुए अनुयायियों के पास केस, कंघा, किरछान, कक्षा, कड़ा, जो तलवार, यानी ये सब जो सिख धर्म के लोग रखते हैं, सिख समुदाय को रखते हैं, ये सब गुरु गोविंद सिंह ने ही सिख धर्म के अंतर्गत ये सब नियम लागू किए थे कि जो एक सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं कंघा, कक्षा रखेंगे। और आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच युद्ध होता है। गुरु गोविंद सिंह जो अपने पिता के मारे जाने के बाद काफी आक्रोश रहते हैं। और अकबर के बाद तो सिख धर्म और मुगल बादशाह के बीच दरार तो रहते ही हैं। ये दरार काफी बढ़ता जाता है और अंत आगे जाकर मुगल बादशाह औरंगजेब और सिख धर्म के 10वें गुरु एवं सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के बीच अनेकों सारे युद्ध होते हैं, जैसे नादौन का युद्ध, आनंदपुर का प्रथम युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, चकमोर का युद्ध, खिंदराना का युद्ध। ये तमाम सारी युद्ध होती है। तो हम लोग सिख धर्म के 10 गुरु के बारे में पढ़ लिए, कौन किसके समकालीन है उसको हम लोग देख लिए। यानी पूछा जाए कि गुरु नानक के समकालीन कौन थे, तो गुरु नानक के समकालीन बाबर थे। गुरु अंगद के समकालीन कौन थे, तो गुरु अंगद का शासनकाल है 1539 से 1552। अब देखिए 1539 से 1552
यानी 1539, यानी कि हुमायूं के समकालीन थे। यानी ये कार्यकाल लिखा हुआ, इस कार्यकाल से आप पकड़ सकते हैं कि गुरु सिख धर्म के गुरु किस मुगल बादशाह के समकालीन थे। आप लोग को समझ में आ जाएगा। आज के इतना ही, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो औरंगजेब और सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के बीच युद्ध हुआ, नादौन का युद्ध, अनंतपुर का प्रथम युद्ध, अनंतपुर का द्वितीय युद्ध, तमाम सारे युद्धों के बारे में कल के क्लास में जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका प्रेम बना रहे। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का प्यार मिलता रहे।